Hello everybody, my name is SK Singh and welcome to my channel English by SK Singh। तो जैसा कि मैंने आपको दो वीडियो में आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होगा, और सेकेंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि कहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा। और हमने बताया था ये तीसरा वीडियो जो इन दोनों वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता है। तो ये उन दोनों वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता है। तो देखिए इसके बहुत सारे रूल हैं आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता है। तो इसको मैंने इन सारे रूलों को आपके सुविधा के लिए एक स्टोरी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि स्टोरी हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, और उन स्टोरियों को किस तरह मैंने रूल में कन्वर्ट किया है ये हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए, पहले तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी को आप समझिए, फिर मैं स्टोरी को किस तरह रूल में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टोरी किस पर है। एक लड़का है सुशांत, देखते हैं क्या है। एक लड़का है सुशांत, सुशांत को सोने चांदी का बहुत शौक था। सुशांत को सोने चांदी का बहुत शौक था, जो कि सभी कॉमन पर्सन में होता है, और वह इसे पाने के लिए अपनी क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट के अनुसार, अपने प्रोफेशन, अपने हॉबी और स्पोर्ट के अनुसार उसे सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है और मेड करता है। यानी अपने प्रोफेशन को किस तरह के अकॉर्डिंग चेक करता है, अपनी प्रोफेशन को, अपने हॉबी और अपने स्पोर्ट के अनुसार सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है और मेक करता है। लेकिन कभी कभी लाइफ में सोसाइटी हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। इसके कारण हमें अनकाउंटेबल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यानी कि अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह जिस प्लेस में आना चाहता है वहाँ की लैंग्वेज अलग है, जिससे वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वहाँ के लोग उसे ये नहीं चाहते हैं कि वो लोग आए। इसलिए वहाँ के लोगों ने उसे इतना परेशान किया कि वो मानसिक डिसीज का मरीज बन गया। जब मानसिक डिसीज का मरीज बन गया तो उसे रेगुलर मील यानी नियमित जो भोजन करता है वो, और पार्ट्स ऑफ बॉडी और मोड ऑफ ट्रेवल में उसे परेशानी होने लगी। लेकिन वहाँ के लोगों को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उसका लिटिल फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नथिंग भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसको वहाँ के लोगों को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो उसके रिलेटिव थे, उसकी मदर थी, उसकी सिस्टर थी, इन लोगों को फर्क पड़ा, क्योंकि उन्होंने उसके संघर्ष को देखा था कि वो कितना संघर्ष किया है, कि वो कहाँ संघर्ष किया है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लास्ट टू नेक्स्ट टाइम तक। ये टाइम है, लास्ट टू नेक्स्ट ये टाइम है, तो लास्ट से नेक्स्ट तक उसने कितना संघर्ष किया, और एट पार्ट ऑफ डे यानी दिन के हिस्सों में कितना उसने परिश्रम किया। और इन विंटर ये सारी समस्याएं उनको उसने देखा था, उनके रिलेटिव ने उसके संघर्ष को इन चीज़ों में देखा था, इन चीज़ों में उसके रिलेटिव ने उसके संघर्ष को देखा था, और उन्होंने उसे समझाया भी था कि वहाँ के जो पीपल हैं इतने जेंट्री नहीं है। जेंट्री का मतलब क्या होता है, जब एक आदमी जेंटलमैन होता है, सज्जन होता है तो जेंटल, लेकिन बहुत सारे लोग जब जेंटल हो तो जेंट्री। तो वही वहाँ के उसके रिलेटिव ने उसे समझाया कि वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल जेंट्री नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये स्टोरी था, आप 2-4 बार स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी आपको हमेशा के लिए परमानेंट तैयार हो जाएगी ये स्टोरी। अब बात आती है इस स्टोरी को इसके रूल में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर बार बार आप पढ़ेंगे तो हर एक वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो नाम है सुशांत, तो सुशांत क्या है भाई, एक प्रॉपर नाउन है, समझते जाइए। सुशांत क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हमें सुशांत से नहीं मतलब, हमें प्रॉपर नाउन से मतलब है। कोई भी नाम होगा तो समझ जाइए प्रॉपर नाउन हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी नाम है प्रॉपर नाउन, तो वो क्या है, एक नाम है तो प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो तब करेंगे यदि उसके पहले एडजेक्टिव दिया होगा। तो फिलहाल यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दूसरा देखिए सोना चांदी, सोना चांदी क्या है भाई, मटेरियल, कोई भी मटेरियल नाउन आ जाएगा तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और करेंगे कब, तब जब किसी स्थान विशेष की मटेरियल की बात होगी तभी करेंगे, अदरवाइज मटेरियल नाउन का यूज नहीं करेंगे। मगर याद रखिएगा स्थान विशेष का मटेरियल होगा तो करेंगे। तो रूल नंबर आपका देखिए 2 होता चला जा रहा है। फिर देखिए कॉमन पर्सन, अगर किसी जनरल चीज में
कॉमन चीज में कोई चीज यूज हो रही है तो कॉमन नाउन में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट, इसको आप लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन समझिए। ये क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग, जिसको हम लोग स्पर्श ना कर सके, अर्थात अबस्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कोई भी फीलिंग हो जाए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की फीलिंग की बात होगी तो आर्टिकल लगेगा। एक एक चीज बेटा समझते जाइए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, मेरी पूरी बात समझिएगा, नहीं तो आप लोग एक बात समझो एक बात छोड़ देंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल नहीं लगेगा, ये सही है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं की बात हो रही है तो फिर लगेगा। नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं, कोई भी प्रोफेशन आ जाए या फिर हॉबी आ जाए या स्पोर्ट आ जाए, कोई प्रोफेशन अपने कोई भी अपना व्यवसाय है वो प्रोफेशन के लिए, हॉबी के लिए, स्पोर्ट के लिए चुनता है तो वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज होगा। लेकिन अगर वो अपने प्रोफेशन के लिए, हॉबी के लिए, स्पोर्ट के लिए उसको चुनता है तो नहीं लगेगा। देखिए चुनने के लिए मैंने क्या लगा दिया, सेलेक्ट, अपॉइंट और मेक, इन वर्डों के बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वर्डों के बाद आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे इनके बाद मेड आ गया, सेलेक्ट आ गया, मेक आ गया, इलेक्ट आ गया, इलेक्ट भी है तो यहाँ पे इलेक्ट भी है तो वहां पे भी आगे कोई भी चीज आ गई तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लगना होगा तब भी। जैसे मान दिया कोई आ गया ही अपॉइंटेड या ही सेलेक्ट, मतलब आ गया टीचर इलेक्टेड हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर के पहले आर्टिकल नहीं लगाया, ऐसे लगेगा। लेकिन इलेक्ट आ गया, सेलेक्ट आ गया, तब इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए, लाइफ ऑफ सोसाइटी। लाइफ ऑफ सोसाइटी देखिए ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, जर्नल सेंस। अब जर्नल सेंस यानी सबके लिए, यानी किसी एक व्यक्ति की लाइफ की बात नहीं हो रही, किसी एक व्यक्ति के समाज की बात नहीं हो रही है, सबके लिए कहा जा रहा है। तो जब ये जर्नल वे में हो तो इनके पहले आर्टिकल का यूज कतई ना करें। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, देखिए अनकाउंटेबल प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है, देखिए अपना रूल बनाने के लिए अनकाउंटेबल प्रॉब्लम। अनकाउंटेबल प्रॉब्लम यानी अनकाउंटेबल प्रॉब्लम का मतलब बेटा यहाँ पे ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन पे क्वेश्चन और भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो वहां पर आर्टिकल का यूज ना करें। आप कुछ चीजें और भी याद कर लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन में क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, तो हमें तो भैया आपको क्वेश्चन भी कवर कराना है तो आपका एग्जाम भी निकलवाना है, तो इस वजह से हम देखिए यहाँ पे और भी इसके साथ क्या क्वेश्चन बनते हैं तो इसी समय इसको देख लेते हैं। ज्यादा और ज्यादा डीपली चर्चा तो हम लोग इसको नाउन में करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का है, लेकिन फिलहाल अभी जितना आपके रास्ते में आ रहा है मैं उसको आपको बताते चलता जा रहा हूँ। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्वेश्चन बनते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जब भी आ जाए तो बेटा ये 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज कतई ना करें, याद रखिए, लगा हो समझ आइए गलत है, बहुत लग के आता है एग्जाम में। अनकाउंटेबल नाउन पहले मैनी का यूज नहीं करेंगे, ये आपको कई बार मिल जाएगा, एग्जाम जब देंगे आपको तो कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे मैनी लगा होगा समझ जाइए यहाँ पे इरर है, एल लगा है तो इरर है। तो होता क्या है सही, अगर आपको लगाना ही है तो आप उसको ज्यादा बनाने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, मच और सम। ये आप देख लीजिए आगे क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आपको मिल जाएगा तो आगे ए एन नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरा चैप्टर चल रहा था आर्टिकल, तो मैंने ये बता दिया। और देखिए बाकी चीजें भी मैंने आपको बता दिया, इसके पहले मैनी का यूज नहीं होगा, इसके पहले मच और सम का यूज भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, देखिए और भी क्या करेक्शन हो सकते हैं। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस या यस का यूज नहीं करेंगे, आपको लगा हुआ मिलेगा तो वहां पे आप यस या यस देख लीजिए, लगा है तो समझ जाइए यहाँ गलती है। इसके बाद मान लो वहां पे क्या लगा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी है तो फिर समझ जाइए फिर गलती है यहाँ पे। अच्छा होना क्या चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इतनी चीजें जो मैंने आपको 6 चीजें बता दिया है बिल्कुल शॉर्टकट में, तो समझ जाइए। बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हम कब करेंगे, जब नाउन पढ़ाएंगे तब, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अनकाउंटेबल नाउन से आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, प्लेस। देखिए प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस का मतलब क्या है, किसी स्थान, यदि किसी स्थान का निर्माण जिस लिए हुआ हो, यदि हम उसे वहां उसी रीजन से जा रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल ना लगाएं। जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गए, यहाँ ये भाई मंदिर का निर्माण क्यों हुआ है, पूजा करने के लिए, तो यदि हम वहाँ पे वर्शिप करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं तो आर्टिकल लगाइए टेम्पल के पहले, और यदि किसी और रीजन से जा रहे हैं तो ना लगाइए। उसी तरह स्कूल है, स्कूल किस लिए भैया बना है, पढ़ने के लिए, हम पढ़ने जा रहे हैं तो आर्टिकल लगाएंगे, और किसी अन्य कारण से जमा कर रहे हैं
फीस जमा करने जा रहे हैं या किसी वहाँ पे टीचिंग करने जा रहे हैं, कोई दूसरे रीजन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल न लगाएं। ये सभी प्लेस की बात हो रही है, केवल ये स्कूल और टेम्पल की बात नहीं है, हर प्लेस की बात है। यदि उसका निर्माण उसी लिए है, हम उसी पर्पज से जा रहे हैं, तो आर्टिकल का यूज वहां पर नहीं करेंगे, और दूसरे पर्पज से जा रहे हैं तो आर्टिकल का यूज करेंगे। उसी तरह देखिए लैंग्वेज पर, लैंग्वेज अगर देखिए लैंग्वेज भाषा के लिए है, अगर लैंग्वेज की बात हो रही है तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल लगाने से वहाँ के लोग बन जाते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश क्या है, भाषा है, मगर हम उसमें दा लगा देंगे तो वहाँ क्या हो जाएंगे, अंग्रेज लोग बन जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, किसी भाषा के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए डिसीज। डिसीज मीन्स बीमारियों, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ 5 ऐसी बीमारी है जिनके पहले आर्टिकल यूज करेंगे, मम्स, मिसेल्स, रिकेट्स, फ्लू और प्लेग। ये 5 बीमारी है जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। इन 5 बीमारियों में आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज किसी बीमारी में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए रेगुलर मील। अगर देखिए कोई नियमित खाना है, नियमित खाने के लिए आपको मैं अच्छे तरीके से बता देना हूँ, कोई भी खाना दिया हुआ है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इस तरह कोई भी खाने हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, यदि इनके पहले कोई एडजेक्टिव लगी है बेटा तो वहां आर्टिकल लगाइएगा, और एडजेक्टिव नहीं है तो समझ जाइए रेगुलर भोजन है, आर्टिकल नहीं लगेगा। तो कैसे जानेंगे भैया रेगुलर भोजन है कि नहीं, कोई एडजेक्टिव नहीं लगा है तो रेगुलर भोजन है, आर्टिकल नहीं लगेगा। और जैसे ही उस भोजन के पहले आर्टिकल लग गया, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, गुड, नाइस, ये सब लग गया लंच, डिनर के पहले, तो वहां आर्टिकल तुरंत लगा देंगे। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखिए बॉडी ऑफ पार्ट्स। देखिए बॉडी ऑफ पार्ट्स से पहले का देखिए, कभी बॉडी ऑफ पार्ट्स का यूज इसलिए भी होता है, जैसे जैसे बुराई, बुराई के लिए हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, ईयर का यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट गिव योर ईयर, ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट गिव योर ईयर इन द स्लैंडर स्टॉक, बुरी चीजों में अपने कान मत दो। तो यहाँ पे जो ईयर यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये बॉडी का पार्ट नहीं है, लिखा हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ सुनने के सेंस में आ रहा है, तो ऐसी जगह बॉडी पार्ट का यूज ना करें, बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए मोड ऑफ ट्रेवल। अब मोड ऑफ ट्रेवल कैसे पकड़ेंगे, अब मोड ऑफ ट्रेवल देखिए कैसे पकड़ेंगे, जितने भी यातायात के साधन होते हैं, बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, जितने भी होते हैं, अगर उनके पहले भैया बाई लग गया, बाई कार, बाई ट्रेन, जैसे ही बाई लगेगा समझ जाइए मोड ऑफ ट्रेवल है, आर्टिकल नहीं लगेगा, और जैसे ही बाई नहीं लगेगा आपका आर्टिकल लग जाएगा, समझिए मोड ऑफ ट्रेवल नहीं है। तो समझ में आ गया होगा मोड ऑफ ट्रेवल कैसे पकड़ेंगे, बाई से, बाई लगा है तो समझिए मोड ऑफ ट्रेवल है, आर्टिकल नहीं लगेगा, बाई नहीं लगा है उन यातायात के साधनों के पहले तो समझ जाइए आर्टिकल लगेगा। तो जैसे हमने आपको बताया बाई, बाई द कार तो गलत हो जाएगा, बाई लगा है तो आर्टिकल ना लगाइए, हटाइए तुरंत, और जैसे इन आ गया तो इन द कार हो जाएगा, बाई नहीं लगा, इन आया तो तुरंत समझ जाइए मोड ऑफ ट्रेवल नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू को मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार, जब मैंने ए पढ़ाया था तो मैंने जब आर्टिकल द पढ़ाया था तब, क्योंकि ये तीनों में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये भी लग सकता है, द भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, तीनों चीजें हैं। वो सेंटेंस आपको बताएगा भैया क्या लगाना है, समझना पड़ेगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अब ये क्या ऐसी कंडीशन में क्या लगाता है, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये तीसरी बार मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए लिटिल हो गया और ये हो गया फ्यू, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए भैया लिटिल फ्यू कहाँ लगता है, लिटिल और फ्यू। देखिए लिटिल माने भी थोड़ा होता है, फ्यू मीन्स भी थोड़ा होता है। लिटिल लगता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए, और फ्यू लगता है, लिटिल लगता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए और फ्यू लगता है काउंटेबल चीजों के लिए। समझ आ गया, लिटिल अनकाउंटेबल के पहले और ये काउंटेबल के पहले। जब कोई अनकाउंटेबल चीज हो जिसको हम संख्या में नंबर में ना गिन सके, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, इनको हम नंबर में नहीं गिन सकते, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिटिल। लेकिन जो संख्या में गिने जा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है, पेन है, पेंसिल है, इन सब चीजों को हम गिन सकते हैं, तो इनके लिए थोड़े के लिए किसका यूज करेंगे, फ्यू का। ये कहाँ होते हैं, जब आपको कोई भी चीज इतनी कम मात्रा में दे कि वो ना के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लिटिल, ए फ्यू। जैसे जैसे कि देख लीजिए, मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो मिल्क का, दूध का, किसी आपको दूध की जरूरत हो, मान लो चाय बनाने के लिए, और आपने किसी से मांगा हो मिल्क, और उसने आपको इतनी कम मात्रा में दे दिया हो, इतनी कम मात्रा में दे दिया हो
कि वो समझो नथिंग हो जाए, 2 बूंद दे दे, 1 बूंद दूध दे दे, तो समझिए 1 बूंद दूध देना या 2 बूंद दूध देना आपके लिए क्या हो गया है, वो नथिंग हो गया है। उसने आपको कितना दूध दिया है, नथिंग। तो नथिंग के सेंस में भाई 1 बूंद दूध से कुछ तो होना नहीं आपका, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, उस समय आप वहां पर ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको उसने कितना दूध दिया, नथिंग, और नथिंग के लिए किसका यूज करेंगे, केवल लिटिल का। फिर मान लीजिए कि उसने आपको थोड़ा दूध दे दिया है, जिसका आपका काम चल गया है किसी तरह, तो आप इसका यूज करेंगे ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब क्या हो गया, थोड़ा, याद रखिए इसका मतलब क्या, थोड़ा, और इसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर, ना के बराबर, ये निगेटिव सेंस में चला जाता है, लिटिल और फ्यू ना के बराबर यानी निगेटिव सेंस में, और ए लिटिल और ए फ्यू ये क्या हो जाता है, थोड़ा, यानी कि थोड़ा आ जाता है, और द लिटिल लग जाएगा और द फ्यू लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में, यानी पूरे से बस थोड़ा सा कम, आप इतना समझ लीजिए पूरे से थोड़ा कम हो जाता है, पूरे से थोड़ा सा कम। तो ये आपके हुए, तो वो सेंटेंस का सिचुएशन देख लीजिए, किसका हमें जरूरत है उस सेंटेंस में, ना के बराबर की जरूरत है, थोड़ा की जरूरत है, या फिर पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब समझ गए होंगे, पूरे से बस थोड़ा ही से कम, जितना आपको जरूरत थी, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में। तो ये आपका क्या होगा, लिटिल और फ्यू का मैंने आपको यूज बता दिया तीनों जगह। तो देखिए यहाँ पे ए भी हो सकता है, दा भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है, सिचुएशन देख लीजिए। फिर आ जाइए रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, संबंधी, जितने भी हमारे रिलेटिव है, मदर है, फादर है और सिस्टर है, इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इनके पहले हम आर्टिकल का यूज कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे अनस्टेड नाउन बन जाएंगे। जैसे मदर, मदर में मदर का मतलब हो गया माँ, और जैसे हम इसमें आर्टिकल द लगा देंगे, तो जैसे ही द लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा, द मदर का मतलब हो जाएगा मातृत्व बन जाएगा, यानी ममता बन जाएगी, माँ की ममता। उसी तरह फादर में लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे, पिता, यानी पिता का गुण या पिता की ममता, इस तरह वो बन जाएगा, यानी पितृत्व बन जाएगा, तो वो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप रिलेटिव में देख लीजिए, वहाँ पर अगर रिलेटिव की बात, रिलेशन की बात हो रही है तो नहीं लगाएंगे, और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो ये पूरा फ्रेज है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो यहाँ ना बिगिनिंग के पहले लगेगा ना एंड के पहले लगेगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखिए दोनों बने हुए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ना राइट के पहले लगाएंगे ना लेफ्ट के पहले लगाएंगे। और लास्ट और नेक्स्ट, ये दो याद रखिए, लास्ट और नेक्स्ट। लास्ट के पहले यहाँ पे टाइम दे दिया गया हो, इस सेंस में, टाइम के सेंस में, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और अगर नंबर के सेंस में दिया है तो लगाएंगे। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, लास्ट और नेक्स्ट। इनके बाद यदि टाइम दिया गया, टाइम कैसे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई लास्ट में आया है, उसकी नंबर बता रहे हैं भाई, क्रम में, क्रम की बात हो रही, लास्ट में आया तो द लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात हो रही है, टाइम की बात है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, तो वहां पे ना लगाइए नेक्स्ट के पहले, और नंबर की बात हो रही है तो लगाइएगा। तो याद रखिएगा। अगले पॉइंट रूल पे आ जाती है, क्या लिखा है, एट प्लस पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे का मतलब क्या होता है, दिन के हिस्से जो होते हैं हमारे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ये चीज। और इनके पहले यदि एट दिया है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और एट नहीं दिया है तो आर्टिकल लगाएंगे। ऐसे जैसे हो जाएगा एट मॉर्निंग, एट आफ्टरनून, एट इवनिंग, एट नाइट, तो देखो नहीं लगा आर्टिकल। और यहाँ इन लगा दे, और कोई आर्टिकल लगा दे तो लग जाएगा, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग। तो याद रखिएगा, इज पार्ट ऑफ डे, यानी दिन के हिस्सों के पहले यदि एट लगा है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और कोई आर्टिकल लगा है, इन लगा है, तो आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, वेदर। वेदर मींस क्या हो जाएगा, मौसम। मौसम जैसे हमारे सीजन होते हैं, समर हो गया, विंटर हो गया, तो इनके पहले, इनके बाद यदि यहाँ पे सीजन नहीं लिखा है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और अगर इसके पहले सीजन दे दिया है तो आर्टिकल का यूज होगा। तो फिलहाल हम आपको ओमिशन पढ़ा रहे हैं, तो क्या लिखा है, समर, इन समर, देखिए आर्टिकल का यूज नहीं किया, इन समर, और इन समर सीजन लग गया तो क्या हो जाएगा, इन द समर सीजन। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, इन समर और इन द समर सीजन, यानी पीछे सीजन आ जाएगा तो आर्टिकल लगेगा, और पीछे सीजन नहीं लिखोगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, देखिए पीपल और जेंट्री। पीपल माने क्या होता है, लोग। ये किस नाउन में आता है भाई, ये कलेक्टिव नाउन में आता है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं।
कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई, जिसमें कई लोगों का ग्रुप होता है। और इसमें भी दो तरह के कलेक्टिव नाउन होते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें आर्टिकल का यूज होता है, और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये दो प्रकार के ग्रुप हैं। और जिनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है उनमें मोस्टली 8 वर्ड है। 8 ऐसे हैं जिनमें हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको आपको समझने के लिए मैंने बाय ट्रिक बताया है। तो समझिए, ये भी कलेक्टिव नाउन है और ये भी कलेक्टिव नाउन है। इनमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कौन कौन से हैं कलेक्टिव नाउन जिनमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इनको मैंने आपको ऐसे बताया है। ट्रिक बनाई है मैंने, PMG के पैर पकड़ कर पहला। PMG के पैर पकड़ के पहला। P से हमने क्या बनाया है, ये P हो गया, ये G हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया और ये F हो गया। P से मैंने आपको बना दिया है इसेंट्री। G से मैंने बना दिया है जेंट्री। C से बना दिया है कैटल और P से बना दिया है पीपल। दूसरे P से बना दिया है पोल्ट्री और इस C से बना दिया है क्लर्जी और F से बना दिया है फॉल। ये देखिए, ये जितने भी हैं, देखिए P से क्या आता है किसेंट्री। किसेंट्री में क्या होता है, किसानों का झुंड। P में क्या हो गया किसेंट्री। किसेंट्री में जो है किसानों का झुंड। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। G से आ जाइए जेंट्री। जेंट्री में होता है जेंटलमैन यानी सज्जनों का झुंड। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। C का मतलब हो गया कैटल। कैटल में होता है जानवरों का झुंड। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। P से आ जाइए पीपल। पीपल में क्या होता है लोग, तो लोगों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। पोल्ट्री। पोल्ट्री में होता है मुर्गी फार्म। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। C से आ जाइए क्लर्जी। क्लर्जी में होता है पुरोहितों का समूह। तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉल। फॉल में होता है पक्षियों का समूह। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 8 कलेक्टिव नाउन पर, उनको समझिए। 8 कलेक्टिव नाउन में किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए कौन कौन से हैं वो वर्ड देखते हैं। इन कलेक्टिव नाउन में किसका यूज नहीं करेंगे, ये वाले आ जाएंगे 8। तो इसमें अगर यस लगा है तो किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का। इसमें एस या यस का यूज नहीं करेंगे। आगे कोई आर्टिकल आ जाएगा तो इसका यूज नहीं करेंगे। आगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और पीछे यस या यस का यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ड की बात आती है तो ये जितने भी हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड। जबकि अन्य कलेक्टिव नाउन में किसका यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी क्वेश्चन को मिल जाएगा तो हम पूरा उसको हम आपको बताएंगे। तो ये चीजें पूरी हो रही है। तो यहाँ पे होगा आपको। तो अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए अब हम इसके एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ये सारे रूल हो गए। इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग अब ये सारे देखिए हम लोग एक्सरसाइज करते चले जाते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस में कौन सा रूल काम कर रहा है। इस सेंटेंस में कौन सा रूल काम कर रहा है। कैमरे को छोड़ दीजिए। देखिए आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखिए पहला हमारा सेंटेंस क्या है, शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो शेक्सपियर हमारे कौन से हैं, ये हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। हमने बताया था प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए देखिए यहाँ पर शेक्सपियर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सिल्वर, सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल। सिल्वर क्या है हमारा मटेरियल नाउन, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। टी ग्रोज इन इंडिया, चाय भारत में होती है, तो देखिए ये भी मटेरियल नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था किसी स्थान विशेष के मटेरियल की बात होगी तो आर्टिकल का यूज होगा। तो देखिए द वाटर ऑफ द गंगा इज सेक्रेड। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गंगा के पानी की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए विशेष पानी आ गया है, तो यहाँ पे विशेष
मटेरियल नाउन हो गया, स्थान विशेष का हो गया, इसलिए आर्टिकल का यूज कर दिया है। नेक्स्ट नंबर में आ गया मैन इज मॉर्टल, आदमी शाश्वत है, तो किसी एक आदमी को नहीं कह रहा है, सबको कह रहा है। जर्नल वे में कह रहा है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी, यानी भगवान सर्वव्यापी, भगवान सब जगह उपस्थित है, यानी किसी एक भगवान को नहीं कह रहा है, सबके लिए बोल रहा है, सारे सारे गॉड के लिए बोल रहा है, तो जर्नल वे में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर विशेष की बात हो रही है, क्या विशेष है देखिए यहाँ पे, द गॉडेस एंड द गॉडनेस आर काइंड टू हिम, यानी कि भगवान और देवी देवता उसके ऊपर मेहरबान है, तो उसके ऊपर ना ये व्यक्ति विशेष आ गया है ना, तो मैंने आपको बताया था जब व्यक्ति विशेष की बात आ जाएगी तो आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं ट्रुथ इज नोबल क्वालिटी, तो ट्रुथ इज अ नोबल क्वालिटी, तो यहाँ देखिए ट्रुथ क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यहाँ ऑनेस्टी भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति विशेष की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होगी तो वहाँ आर्टिकल का यूज होगा। ये देखिए ऑनेस्टी किसकी है, राम की, राम की ऑनेस्टी है तो आर्टिकल का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, द कमेटी अपॉइंटेड हिम कैप्टन, अपॉइंटेड, इलेक्ट, सेलेक्ट, ये वर्ड के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए कैप्टन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया है। फिर देखिए दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको क्या चुना है, प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स, लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, यानी लाइफ यानी जीवन क्या है, जटिल है, तो सबके जीवन के लिए बता रहा है, कोई विशेष के लिए नहीं बोल रहा है, तो जर्नल वे में है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर देखिए सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस, समाज हमें इसकी परमिशन नहीं देता, अनुमति नहीं देता है, ये सबको बोल रहा है, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा, समाज सबके लिए, तो सबके लिए जर्नल वे में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही गेव हिम एडवाइस, एडवाइस कौन सा नाउन है भैया, अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए ही पास्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें हैं, लिखा है ही नोज द संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत के बाद लैंग्वेज लग गया है तो आर्टिकल लग गया, वैसे लैंग्वेज से पहले तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कब हो जाएगा, जब पीछे लैंग्वेज लगा होगा तो आर्टिकल का यूज हो भी जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए ही नोज रशियन, देखिए रशियन के पीछे लैंग्वेज लगा है, नहीं लगा है, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर देखिए वी गो टू टेम्पल, हम कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, और उसी काम से जा रहे हैं, कोई दूसरा काम तो लिखा नहीं यहाँ पे, और दूसरा काम नहीं लिया तो समझ गया मंदिर जा रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया। फिर वी गो टू बेड, बेड बनाए किसके, सोने के लिए, तो हम नहीं लगा रहे हैं आर्टिकल, और यदि यहाँ पे लिखा होता कोई दूसरे काम से जा रहा है, लिख दिया जाता तो वहाँ पर आर्टिकल लग जाता, तो प्लेस में उसी काम से जाएंगे तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, दूसरे काम से जाएंगे तो करेंगे। ये देखिए डांसिंग प्रोफेशन के लिए कर रही है ना, तो यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन आ जाए, हॉबी आ जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो डांसिंग कर रही है प्रोफेशन के लिए तो डांसिंग के पहले आर्टिकल नहीं लगाया। गार्डनिंग, गार्डनिंग कर रही है हॉबी के लिए तो आर्टिकल का यूज नहीं किया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं कैंसर, मैंने बताया था बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 5 बीमारियों के नाम के पहले करेंगे, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, फ्लू और प्लेग, उन 5 बीमारियों में करेंगे, और सभी नहीं करेंगे, तो पांचों में तो है नहीं तो आर्टिकल का यूज इसके पहले नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर में आ जाए एड्स, एड्स भी उन 5 बीमारियों में नहीं आती, एड्स से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल का यूज कब करेंगे, जब उसके पहले एडजेक्टिव दिया गया है, इसके पहले एडजेक्टिव दिया है नहीं दिया है तो आर्टिकल का यूज नहीं किया है। फिर देखिए दे गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट, देखिए गुड लगा दिया ब्रेकफास्ट के पहले, और ब्रेकफास्ट के पहले गुड लगा दिया तो आर्टिकल का यूज करेंगे, बहुत बढ़िया चीज है। नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं ही विल गो बाई कार, मैंने आप बताया था मोड ऑफ ट्रेवल, बाई लगेगा तो समझेंगे क्या, मोड ऑफ ट्रेवल है, बाई लगा होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा यातायात के साधनों के पहले, तो देखिए बाई लग गया है तो आर्टिकल नहीं लगाया है। फिर देखिए बाई रोड लग गया है तो आर्टिकल नहीं लगाया है, इसी को बोलते हैं बेटा मोड ऑफ ट्रेवल, जब बाई लग जाता है तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और रिलेटिव, रिलेटिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, फादर विल गो टू दिल्ली, फादर के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखा है, आंटी इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, आंटी रिलेटिव में है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और ये देखिए बने बनाए फ्रेज बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इस पे गलती होने के चांस होते हैं। क्यों, देखिए इन समर, इन विंटर, पीछे सीजन नहीं लगा तो आर्टिकल नहीं लगा, और देखिए इसमें इन द समर सीजन, इन द पीछे देखिए सीजन आ गया आर्टिकल लगेगा, याद रखिएगा जितने मौसम है उनके पीछे सीजन लिखा है तो आर्टिकल लगेगा, सीजन नहीं लगा है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखिए राइट टू लेफ्ट रेफरेंस बना है नहीं लगाया, और केवल एक तरफ का लेफ्ट दे दे, देखिए कीप द लेफ्ट, केवल लेफ्ट लगा है कीप द लेफ्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा।
एट डाउन दिन का कोई भी हिस्से का नाम मैंने आपको बताया था, दिन का कोई भी हिस्सा आ जाएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, मिड डे, उनके पहले यदि एट का यूज है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और एट नहीं है तो आर्टिकल लग जाएगा। देखिए एट नहीं है, ड्यूरिंग आर्टिकल लग गया, इन आया है आर्टिकल लग गया है। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए लास्ट, नेक्स्ट, इनके बाद यदि टाइम दिया है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। देखो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस टाइप का कुछ भी लगाओ तो आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट के पहले देखो वीक लगा है, देखो इन दोनों में आर्टिकल नहीं लगा, और लास्ट टाइम लगा है तो आर्टिकल नहीं लगा। इनके बाद देखिए यदि नंबर दे दे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर की बात हो रही है, अगले क्वेश्चन पे नंबर के सेंस में लगा देंगे। देखिए आगे कोई टाइम तो नहीं लगा है, क्वेश्चन लगा है तो आर्टिकल लग गया है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, फिर देखिए नंबर टाइप में लग रहा है तो यहाँ पे लगा दिया, यानी कोई टाइम की बात होगी तो नहीं लगाएंगे, और कोई नंबर का सिचुएशन होगा तो वहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था, पीएमजी के पैर पकड़ के फैला, इसमें 8 वर्ड थे बेटा, है ना, मोस्टली ज्यादा आते हैं एग्जाम में। मैंने उनको एक कोड वर्ड देके इनको कलेक्ट कर दिया ताकि आप लोग एग्जाम में ना बोले, आपको यहाँ तो याद हो जाएगा, बता देंगे, भूल जाओगे। तो मैंने वो वर्ड को कैसे कलेक्ट कर दिया, पीएमजी के पैर पकड़ के फैला, इनमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देखिए कैटल के पहले आर्टिकल लगाया, नहीं लगाया, कैटल ऑल ग्रेजिंग, नहीं आर्टिकल लगाया। देखिए यस भी नहीं लगाते इनमें, पूरा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट नंबर में आ जाएंगे, देखिए लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू में मैंने क्या बताया, जब ना के बराबर हो, नथिंग का सेंस हो तो नहीं लगाएंगे। लिटिल शुगर यानी समझ आइए ना के बराबर शक्कर है। फ्यू स्टूडेंट्स यानी नथिंग, यानी ना के बराबर स्टूडेंट है, ऐसे सेंस में इनमें आर्टिकल नहीं लगेगा। कुछ सर्टेन फ्रेज होते हैं बेटा, उनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देखिए टू लॉस हियर, तो ये टू लॉस हियर, हियर के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। टू सेंड फूड, फूड के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। टू सेंड वर्ल्ड, वर्ल्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगा है। टू कैच फायर, फायर के पहले आर्टिकल नहीं लगा। बाई हैंड, बाई द हैंड ना करिए आप लोग, ये तो गलत हो जाएगा, बहुत गलती हो जाती है इसमें लोगों से। तो यहाँ देखिए बाई हैंड पूरा फ्रेज है, आर्टिकल नहीं लगेगा। बाई नेम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एट सनशाइन, इनमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बने बनाए फ्रेज है भैया। नेक्स्ट नंबर में आ जाइए, ये थोड़ा देखिए कुछ आर्टिकल से जुड़े हुए चैप्टर है, इनको देख लेते हैं। जैसे लिखा है द फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बेटा ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर किन्हें कहते हैं, जो हमें क्रम का जो क्रम बताते हैं। फर्स्ट सेकंड ये हमारी क्या बताते हैं, पोजीशन यानी कि क्रम बताते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में आर्टिकल लगा हो तो चैप्टर में एस नहीं लगेगा। चैप्टर क्या कोई भी आगे नाउन आ जाएगा उसमें एस नहीं लगेगा। और यदि सिर्फ पहले वाले में लगा हो और सेकंड वाले में ना लगा हो तो यहाँ पर एस लग जाएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में आर्टिकल लगा है, सेकंड में नहीं लगा है, तो चैप्टर में एस लग गया, यानी यहाँ पे जो भी नाउन आएगा उसमें एस लग जाएगा। फिर से समझिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों में अगर आर्टिकल लगा है तो चैप्टर यानी जो भी आगे नाउन आएगा उसमें एस नहीं लगेगा। यदि सिर्फ पहले वाले में द लगा है, बाद वाले में नहीं लगा है तो नाउन में एस लग जाएगा। फिर देखिए इसी से रिलेटेड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत बार आता है भाई एग्जाम में। आप लोग देखिए द पीएम एंड द प्रेसिडेंट, एंड से दो जुड़े हुए हैं नाउन, यहाँ पीएम जुड़ा है और प्रेसिडेंट, दोनों में द लग गए हैं। इसके मतलब पीएम कोई दूसरा आदमी है और प्रेसिडेंट कोई अलग आदमी है। जब दोनों आदमी अलग अलग है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगी, आर। और अगर यहाँ पे देखिए पीएम में दा लगाए और प्रेसिडेंट में दा ना लगाए तो इसका मतलब ये होता है जो पीएम है वही प्रेसिडेंट है। जब पीएम भी वही है, प्रेसिडेंट भी वही है, तो एक ही आदमी हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लगाएंगे, इज, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है, सी इज वियरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। अब मान लो जैसे गलती करने के लिए एग्जाम में आ जाएगा ए, तो आप समझिए ए लग जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सी इज वियरिंग, वो पहन रही है, अब ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी यानी दो साड़ी पहन रही है, एक ब्लैक एक व्हाइट है, तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया, क्योंकि वो कितनी साड़ी पहनेगी, एक, और एक साड़ी कभी होगी जब पहले वाले में आर्टिकल लगाएंगे दूसरे वाले में नहीं। तो इस तरह देखिए ये पूरा एक्सरसाइज हो गई पूरी, ये पूरे रूल हो गए। इस तरह अपने तीनों पार्ट भी पूरे हो गए हैं, यूज ऑफ ए एन और यूज ऑफ द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ इनका यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह मैंने आपको पूरा ये चीजें बता दिया है और बड़े मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बना के और उस घंटी को दबा दें ताकि हम आपको इसी तरह अच्छे वीडियो बना के देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।